हज़रत गिरामी अब बहुत ही अदब व एहतराम के साथ अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब कासमी दामत बरकातहुल आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और बयान हसना से सामईन के क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाएँ। आपको दावत देते हुए कहूँगा कि फूल से चाँद से खुशबू की ज़ुबान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए। और सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना, सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना, जिंदगी क्या है ये हजरत की जुबान से सुनिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़हुव मइया फ़िल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम और मोहतरम हाज़रीन जलसा, आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि हमारे इस प्रोग्राम की अहम कड़ी, जिनके नाम पर या जिनका बयान सुनने के लिए आप हज़रात जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका बयान होगा और वो आपके दरमियान तशरीफ़ लाएंगे। हम तो इस बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जब बाहरी मेहमान हमारे यहाँ आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन इंतज़ामिया का इसरार था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर हो गया। किसी शायर ने बहुत अच्छा एक शेर कहा है कि तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है, तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है, कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से ज़माना। आज जो ये जलसा सजाया गया है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान से सजाया गया है। और आज जब एक शायर नात पढ़ रहा था तो हम देख रहे थे कि आपके अंदर जज्बे रसूल और जज्बे मोहब्बत ईमानी जोश मार रहा था और आप उचक उचक करके दाद दे रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, इनाम दे रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके अंदर जज्बे रसूल और हुब्बे रसूल मौजूद है। लेकिन मोहतरम भाइयों और अजीज साथियों, मैं आप हजरात से ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने एक आयत पढ़ी है और एक हदीस का टुकड़ा है, एक हदीस पढ़ी है कि आज हमारे अंदर जो ये गफलत है कि 24 घंटे की जिंदगी में जितने भी काम हम करते हैं वो सब उल्टे करते हैं। इस गफलत का राज क्या है? आज हमें गौर करना है कि जिंदगी में 24 घंटे में जितने भी हम काम करते हैं सब उल्टे सीधे करते हैं।
आखिर हमारे काम सही तरीके से क्यों नहीं होते? इस गफलत का राज क्या है? आज अभी मौलाना ने हमसे पहले बयान किया, शादी ब्याह हो या लेन देन हो, कोई भी मामला हो शरीयत के मुताबिक नहीं, सब उल्टा सीधा। यहाँ तक कि अगर आज हम अपने घर में खाना खाते हैं वो भी सुन्नत के खिलाफ, अगर हम रास्ता चलते हैं तो वो भी सुन्नत के खिलाफ। तो आखिर हमारे अंदर जो जज्बे रसूल, हुब्बे रसूल का हम दावा करते हैं, आखिर ये बात कहाँ तक सही है? सारे काम उल्टे सीधे क्यों करते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खास तौर से मैं आज इस जलसे के अंदर जो नौजवान तबका हाजिर है, मैं उन हजरात को मुखातब करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि सच्ची अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा ही नहीं हुई। जिसके अंदर सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती है वो अपने महबूब के तरीके पर अमल करने के लिए दीवाना हो जाता है। वो किसी दुनिया वाले की मलामत का ख्याल नहीं करता। आज हम कितने गए गुजरे हो गए, एक तरफ तो हमारा दावा है कि हम आशिक़े रसूल हैं, हम अल्लाह के आशिक हैं, अल्लाह के दीवाने हैं, लेकिन हमारा अमल ये बता रहा है कि हम 100% झूठे हैं। अरे हमारे दुनिया के सारे काम अगर उल्टे सीधे होते तो गनीमत थी। एक मुसलमान जो अल्लाह अकबर की सदाएं सुन के मस्जिद के अंदर जाता है अल्लाह की इबादत करने के लिए, उसको इबादत की तमीज नहीं और उसको इबादत का सलीका नहीं। इससे बड़ी और गफलत हमारी क्या होगी कि हम दावा करते हैं हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं। क्या रसूलुल्लाह ने ऐसी ही नमाजें पढ़ी हैं? चलो बाजार में आपसे गलती हो गई, दुकान पर आपसे गलती हो गई, शादी ब्याह में आपसे गलती हो गई, लेकिन आप मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, आपने 5 बाल्टी से गुस्ल किया है और बेहतरीन शानदार लिबास पहना है और खुशबू लगाकर मस्जिद में जा रहे हैं। आपको ये मालूम नहीं है कि उंगली कहाँ उठाई जाएगी, शहादत की जगह उठाई जाएगी या जैसे ही आप अत्तहियात में बैठेंगे वैसे ही उंगली उठा देंगे। आपको ये पता नहीं है कि नियत कैसे बांधी जाती है। इससे बड़ी गफलत और हमारी जिंदगी में क्या है? कुर्बान जाइए सहाबे कराम की मुकद्दस जमात पर, उन्होंने इश्क रसूल किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करके कयामत तक आने वाली नस्लों को इश्क करने का तरीका बता दिया कि जिस तरीके से हमने इश्क किया है, अगर तुम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरीके से इश्क करोगे तो तुम दुनिया के अंदर भी कामयाब होगे और आखिरत के भी अंदर भी कामयाब होगे। लेकिन सिर्फ जबानी दावा करोगे, जबानी जमा खर्च तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जबानी जमा खर्च का अल्लाह ताला के यहाँ कोई वजूद नहीं है। आज जरा सी बातों पर हम दीन से फिसल जाते हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं। ईरानी बादशाह के दस्तरखान पर बैठे हैं, दस्तरखान सजा हुआ है और खाना चल रहा है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से एक लुक़मा गिर जाता है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लुक़मा उठाना चाहते हैं तो कुछ मुसलमान कहते हैं कि हजरत दस्तरखान पर गिरे हुए लुक़मे को न उठाना, वरना ईरानी लोग कहेंगे मुसलमान बड़े हरीस और लालची होते हैं। तो आप सुनिए सहाबी रसूल, आशिक रसूल का क्या जवाब है। जो आशिक होता है वो अपने महबूब की अदा इख्तियार करता है, वो किसी दुनिया वाले की तरफ निगाह नहीं होती। उसकी मंशा और उसकी सोच ये होती है कि मेरा महबूब मुझसे राजी हो, दुनिया वाले नाराज हो या कुछ, उससे मतलब नहीं होता। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या जवाब देते हैं? अतरक्तु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमकाई, क्या मैं इन बेवकूफों के कहने की वजह से मैं अपने महबूब का तरीका छोड़ दूंगा, मैं अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूंगा? ये मेरे महबूब का तरीका है, दस्तरखान बिछाकर खाना खाओ, अगर हाथ से लुक़मा गिर जाए तो उसे उठाकर खा लो। ये मलामत करें, ये लालची और हरीस कहें, कहते रहें, लेकिन इनके कहने की वजह से मैं अपने महबूब का तरीका नहीं छोड़ सकता। आज हम कैसे मुसलमान हैं? खाना शादियों में खाते हैं,
तो ऐसा लगता है कि सारे पैसे हमारे ही खर्च हुए हैं। जो बोटी समझ में नहीं आती उसको नीचे उठाकर डाल लेते हैं। पता नहीं कितना सालन, कितने चावल, कितनी रोटियां एक गरीब आदमी तरसता रहता है, उसको नहीं मिलती हैं। उससे कहीं ज्यादा खाना हमारे टेबल के नीचे बर्बाद होता है, गंदी जगहों पर सड़ता है खाना। क्या ये आदाब इंसानियत है? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा और तरीका है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है? क्या इसका हिसाब नहीं होगा? एक एक जर्रे का हिसाब हो। तो आज हम दावा तो करते हैं, मजा आ जाता है तो थोड़ी देर झूम जाते हैं, और जब काम का नंबर आता है तो फिर घूम जाते हैं। काम के वक्त घूमने को अपनी काबिलियत समझते हैं, और नाम के वक्त झूमने को अपना हुनर समझते हैं। और ये जाहिर करते हैं कि नाम पर अगर झूमेंगे नहीं तो लोग कहेंगे कैसा मुसलमान है। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारा नौजवान हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात आपने सुने, साद इब्न अबी वक़ास के वाक़यात सुने, पता नहीं कितने जैसे अजीज जलीलुल क़द्र साहब कराम के वाक़यात आपने सैकड़ों जलसे में सुने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके और हमारे दिल के अंदर एक जर्रा बराबर भी कोई जज्बा नहीं पैदा हो। आज हम जवान हैं, कल ये जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आएगा, उसके बाद हम कब्रिस्तान में जाएंगे। मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, आज अपनी जवानी की कीमत वसूल कर लो। अगर तुम जन्नत चाहते हो और जन्नत की 70 औरतों से निकाह चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को चाहते हो और अल्लाह ताला की रजामंदी को चाहते हो, ये दुनिया जलील है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई थी, सुना होगा आपने वाकया। ये होता है इश्क़े रसूल। शादी हुई, एक रात बीवी के पास गुजारी और सुबह ही ऐलान हो जाता है। गुस्ल करना भी गवारा नहीं किया, नापाकी का गुस्ल ये है इश्क़े रसूल। और जंग में जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। वो जवान जिसकी शादी हुई हो, एक रात उसने अपनी बीवी के पास गुजारी हो और उसको दोबारा बात करने का मौका ना मिला हो, वो अगर चाहता तो उज़्र कर देता कि अल्लाह के नबी 2 दिन का मुझे मौका दे दिया जाए, लेकिन नहीं, नबी की बात थी। नबी के आगे अगर किसी की भी बात सामने आ गई, उसकी बात को काट दिया करते थे, चाहे बाप हो, चाहे औलाद हो, चाहे बेटा हो। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनके जनाजे को, उनकी लाश को तलाश करवाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद देखा जा रहा है हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जनाजे को गुस्ल दे करके फरिश्ते लेके आ रहे हैं। ये है इश्क़े रसूल। और हजरत खुबैब बिन अदी औसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। एक लंबा वाक़या है, वो मैं बयान नहीं करना चाहता। कुछ लोगों की शरारत से, अज़दल और कारा कबीरे के वो लोग थे, कुछ लोगों की शरारत से ये 6 लोग गिरफ्तार होकर मक्का आए। उनमें ज्यादातर लोगों को शहीद कर दिया गया। खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हरम के पास सूली पर लटकाया गया और उससे पहले ये कहा गया, ऐ खुबैब, अगर ये बताओ तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को फांसी दे दी जाए तो क्या तुम ये बर्दाश्त करोगे? तुमको ये मंजूर है? कुर्बान जाइए उस जियाले के ऊपर और उस आशिक़े रसूल के ऊपर। हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? ओ खबीसो, तुम नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है। मैं तो ये तक भी गवारा नहीं कर सकता कि मेरा महबूब जहां हो उसके पैर में एक हकीर जलील कांटा भी चुभे। ये जान क्या है? अगर 100 जाने अल्लाह ऐसी दे दे तो वो 100 जाने में भी अपने महबूब के नाम पर निछावर कर। ये है इश्क। और आज जो हमने इश्क का नाम रखा है, मोहब्बत का नाम रखा है, वो एक धोखा है। हम और आप धोखे में पड़े हुए हैं। अगर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क होता तो हम किसी आलिम के घर का रुख करते और उससे पूछते, आप ये बताइए, मैं आशिक़े रसूल बनना चाहता हूँ। आशिक़े रसूल बनने के लिए महबूब का तरीका अपनाना पड़ेगा। मेरे महबूब के खाने पीने का तरीका क्या था? मेरे महबूब के चलने का तरीका क्या था? मेरे महबूब के बात करने का तरीका क्या था? मेरे महबूब का लिबास क्या था? आज हम यहूदियों की मुखालिफत में बहुत कुछ कहते हैं।
सुनिए, कुरान करीम ने जो बात कही है उस बात से ज्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। हमारा और आपका ख्याल गलत हो सकता है, 500 साल पुराना तजुर्बा गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह की फरमाई हुई बात, अल्लाह तबारक व तआला का फरमाया हुआ कौल कभी गलत नहीं हो सकता। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारा अगर कोई है मुसलमानों का इस जमीन पर तो वो यहूदी, और तुम्हारे नबी के, तुम्हारे मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो वो यहूदी है। अगर हमको पता चल जाए किसी के बारे में कि इसने हमारे बाप को गाली दी है या इसने हमारी माँ को गाली दी है, तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी गली और उसका दरवाजा छोड़ देते हैं, उसकी शक्ल से नफरत करने लगते हैं कि इसने हमारे बाप को गाली दी है। आप अंदाजा लगाइए, कुरान कह रहा है कि यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारे नबी के कत्ल का प्रोग्राम यहूदियों ने बनाया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान यहूदियों ने बनाया था। जिसने हमारे नबी के कत्ल का प्लान बनाया हो और आज हम उसी की रविश पर और उसी के तर्ज पर चल रहे हैं, ये कौन सा इश्क है जरा आप बताइए। आज हम लिबास से मुसलमान नहीं लगते, रफ्तार गुफ्तार से मुसलमान नहीं लगते, चाल चलन से और किसी भी तरीके से हम मुसलमान नहीं लगते। हम कैसे आज के रसूल हैं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इश्क की तालीम दी थी? नहीं, हमारे इश्क के अंदर कमजोरी है। अगर हमारा इश्क कामिल बन जाए तो हमारे लिए कुर्बानी देना आसान हो जाए। उलुल अज़मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं, उलुल अज़मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं, समंदर पाटते हैं, कोह से दरिया बहाते हैं। अगर एक नौजवान, चंद नौजवान मिलकर के ये फैसला कर लें कि हमें अपनी बस्ती में ये काम करना है, हमें अपनी बस्ती में ये इस्लामी हुक्म या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत लागू करना है, वो लागू हो जाएगी, वो कर गुजरेंगे। लेकिन अगर 500 वो बूढ़े जो लाठी के सहारे से चलते हैं, अगर 500 बूढ़े किसी चीज का फैसला कर ले तो वो काम नहीं हो सकता। तो जवानों की कुरान में भी तारीफ की गई, अल्लाह के नबी ने हदीस में भी जवानी की तारीफ की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जवान आदमी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। एक रिवायत के अंदर है, कयामत के दिन 7 आदमी ऐसे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। तो इस हदीस के अंदर उसमें एक नाम किसका है? वरजुलुन नशा फी इबादति रब्बिही। एक वो जवान है जिसकी जवानी की शुरुआत ही अल्लाह की इबादत से हुई हो, जिसकी जवानी की शुरुआत उठान ही अल्लाह की इबादत से हुई हो। आज हमारा नौजवान 20-22 साल की उम्र में जब उसकी शादी होती है तो जब निकाह के वक्त में काजी कलमा पढ़ाता है तो कलमा उसकी जबान से सही, ये कलमा की रस्म जो चली है, निकाह के वक्त कलमा पढ़ाना, इस्तिग़फ़ार पढ़ाना, हदीस से कहीं भी इसका सबूत नहीं है। ये बरेलवी मौलवी हजरात पढ़ाते हैं, उनके ऊपर एक दबाव है। हमने पूछा था एक बरेलवी आलिम से, हमने कहा आप लोग ये बताइए ये कलमा कहाँ से साबित है, क्यों पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा साबित नहीं है, लेकिन ये एक रिवाज चला आ रहा है, अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे लोग बाद में हमसे लड़ेंगे। ये इश्क है, बताइए इश्क है। अरे कोई दीन का मसला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज साबित नहीं है तो इश्क ये है कि मरते दम तक ये कहते रहो कि ये साबित नहीं। अगर लोगों के कहने सुनने का खौफ करोगे तो इश्क नहीं। तो उन्होंने कहा कलमा पढ़ाना साबित नहीं है लेकिन मजबूरी में पढ़ाते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो 20-25 साल के उम्र में जिसकी शादी होती है और जब काजी उससे कहता है कि कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो कैसे पढ़ता है? आप लोग जिन निकाहों में आपने शिरकत की होगी तो कहीं ऐसा नंबर आया होगा, कलमा सुनने का जरूर नंबर आया होगा, कलमे के अल्फाज तक वो 25 साल का नौजवान नहीं के पाता। आप ये बताइए वो कैसे आज के रसूल बन सकता है? कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, निकलता ही नहीं, कभी कलमा सीखा ही नहीं है और दावा करता है कि हम बड़े आज के रसूल हैं। याद रखिए, मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता।
जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीम के मुताबिक उसका अकीदा और उसका अमल ना हो जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज सारे काम हमसे उल्टे सीधे जो हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत बैठी नहीं है। मोहब्बत का एक खुमार है, एक हुबाब है, एक धुआं है। उस धुएं को हमने एक मोहब्बत समझ रखा है। ये हमारी गलत फहमी है। हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा और हमें रसूलुल्लाह अगर कामयाबी चाहते हैं, अगर कामयाबी चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी लानी होगी। सहाबा सब कुछ बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन नबी के तरीके के खिलाफ या नबी की शान के खिलाफ आज हमसे तरीका अपनाया नहीं जाता। और दावेदार मोहब्बत के हैं, अगर नबी के नाम पर हमें कोई कुर्बानी बड़ी देने का नंबर आएगा तो हम कुर्बानी कैसे देंगे। एक वाकया मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त तक एक जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही मौजूद थी। तो घर आकर के बाप बेटे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में। तो बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और बेटा कुफ्फार की तरफ से। तो बेटे ने घर आकर अपने बाप से क्या कहा कि अब्बा जान, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा ये कह रहा है कि अब्बा जान, आप जंग में मेरे निशाने पर आ गए थे, लेकिन मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया। अब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए, क्या फरमाते हैं कि बेटे तूने तो मुझे बाप समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अगर जंग में तू मेरे निशाने पर आ जाता तो मैं तुझे बेटा समझकर नहीं छोड़ता, मार देता, क्योंकि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है। ये होता है इश्क। तो दोस्तों, हम बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हैं। हम दुनिया देखते हैं कि दुनिया वाले हमको क्या कहेंगे। अगर कोई दाढ़ी रखना चाहता है तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि अभी से तुमको बुड्ढे कहने लगेंगे लोग। और दावा है इश्क रसूल का, जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है वो आशिक रसूल नहीं हो सकता। एक आदमी अगर हवा में उड़ रहा है, एक आदमी अगर हवा में उड़ रहा है लेकिन उसका अमल सुन्नत के खिलाफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है, वो वली नहीं। शैतान तो हो सकता है लेकिन वली नहीं हो सकता। और एक आदमी हवा में तो नहीं उड़ पाता, आपको शोबदेबाजी नहीं दिखा पाता, लेकिन उसका अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के मुताबिक है, वो अपने वक्त का वली और बुजुर्ग। आज सारे तरीके हमारे अंदर गैरों के हैं। हमको अगर हमसे ये पूछ लिया जाए 24 घंटे की जिंदगी में कोई भी एक नबी का तरीका बताओ, आज यहूदी क्यों कामयाब है? आज यहूदी इसलिए कामयाब है, मैंने एक चीज पढ़ी है वो आपको बताता हूं। यहूदी इसलिए कामयाब है कि एक मुसलमान ने एक यहूदी से पूछा था कि तुम्हारी तादाद बहुत कम है, तुम्हारी तादाद कम होने के बावजूद तुम लोग दुनिया में सबके ऊपर हुकूमत करते हो, सबसे ज्यादा मजबूत हो, आखिर इसकी वजह क्या है? तो उस यहूदी ने कहा था कि आपने बहुत राज की बात पूछी है, लेकिन खैर मैं बताता हूं। उस यहूदी ने कहा था कि 3 काम हम यहूदियों के अंदर हैं, उन कामों की वजह से आज हम तरक्की पर हैं। पहला काम यह है कि हम जिंदगी भर तालीम हासिल करते हैं, हम जिंदगी भर तालीम हासिल करते हैं। अगर हमारी शादी हो जाती है, हम बिजनेस करने लगते हैं, तो उसके बाद भी घंटे 2 घंटे का टाइम हम पढ़ने के लिए निकालते हैं, और ये चीज हमने इस्लाम से सीखी। और दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे तबके में, हमारे यहूदियों में कोई आदमी किसी सलाहियत का मालिक बनता है, जैसे कोई डॉक्टर बनता है या कोई आलिम बनता है या इंजीनियर बनता है या और कुछ बनता है, तो हम लोग उसकी सलाहियत की हिफाजत करते हैं। हम लोग उसकी, बहुत गौर से सुनिएगा,
हम लोग उसकी सलाहियत की हिफाजत करते हैं। मसलन कोई डॉक्टर बन के आया तो हम लोग सारे लोग मिलकर के एक अस्पताल खुलवा देते हैं कि लो तुम्हारा हुनर जाया नहीं होगा, तुम इसमें रहो और अपने हुनर और अपनी सलाहियत दिखाओ। और तीसरी चीज उसने ये बताई कि हम यहूदी दुनिया में चाहे जहां रहें लेकिन एक दूसरे से राबते में रहते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, क्या ये तीनों चीजें मुसलमानों के अंदर हैं? तालीम हम हासिल नहीं करते और राबता तो क्या है, जरा सी बात पर एक पड़ोसी के साथ हमारे ताल्लुकात इतने खराब हो जाते हैं कि हम साल हर साल उससे बात नहीं करते। और सलाहियत हम किसी की क्या उजागर करेंगे? सलाहियत वाले लोग जिस समाज के सामने आते हैं तो इस समाज की इतनी बड़ी जिहालत इसके अंदर बैठी हुई है। दावा तो इस्लाम का है लेकिन सलाहियतों को बर्बाद करने वाला ये समाज है, टांग खींचने वाला ये समाज है, किसी की सलाहियत को बरूए कार नहीं ला सकता। इसलिए मेरे भाइयों, एक नुक्ता आज आप लेकर के यहां से जाएं कि जिस काम का भूत या जिस काम का जुनून आप अपने ऊपर सवार कर लेते हैं वो काम आपसे हो जाता है। जिस काम का जुनून आप अपने ऊपर सवार कर लेते हैं वो काम आप कर गुजरते हैं। लेकिन आपने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जुनून, अल्लाह तबारक व तआला के इश्क का जुनून सवार नहीं किया। इसीलिए तो 5 वक्त मुअज्जिन की सदाएं भी आपको झंझोड़ नहीं पाती। ईमान का दावा है, ईमान का दावा है, ईमानदार हम हैं, लेकिन आज हमारा ईमान कैसा है? एक आदमी एक चुल्लू भर पानी हाथ में ले और वो ढंडोरा पीटे कि हमारे पास पानी है, पानी है। उसकी बात सही है, आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे कि इसके पास पानी है, लेकिन आप ये बताइए क्या उस एक चुल्लू पानी से वो अपनी ये किसी मरने वाले की प्यास को बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। इसलिए बताया चला कि पानी का दावा तो है, लेकिन जो पानी उसके हाथ में है उससे वो किसी की जान या अपनी जान नहीं बचा सकता। आज इसी तरह समझिए कि हम ईमान वाले तो हैं, लेकिन हमारे ईमान के अंदर इतना जंग लग गया है, हमारा ईमान इतना पसमुर्दा हो गया है और हम इतने गफलत के पर्दों में जा घुसे हैं कि आज 5 वक्त जब सदाएं हमारी मस्जिद से आती हैं तो हमारा ईमान हमें मस्जिद तक खींच कर नहीं ले जा पाता है, तो हम कैसे ईमान वाले? तो इस नुक्ते को आप ज़हन में रखिए कि अभी हमारे अंदर इश्क रसूल बसा नहीं है, अभी हमारी जिंदगी में इश्क रसूल बसा नहीं है। आजकल शादियों में स्टैंडिंग वाला खाना चलता है, नाश्ता चलता है। हमने बहुत देखा, बड़े बड़े हाजी नमाजी जैसे ही देखेंगे बकरियों के तरीके से, भेड़ों के तरीके, जैसे ही आदमी इशारा करेगा हाँ चलो, तो वो जानते हैं कि जहाँ लोग खड़े खड़े होंगे वहीं नाश्ता मिलेगा। सारे लोग चल देते हैं और खड़े खड़े नाश्ता कर लेते हैं। हम लोग भी कुछ मजबूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमको खूब अच्छी तरीके से याद है, हमने स्टैंडिंग वाला नाश्ता नहीं किया। हम बैठे रहते हैं कि नाश्ता हम नहीं करेंगे, अगर यहाँ आएगा तो हम करेंगे। लेकिन क्या वो नमाजी और हाजी ये सब जानते नहीं है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ ये जानवरों वाला खाना है? मस्जिद में आएंगे तो बड़े हाजी और नमाजी, बारात में जाएंगे तो उससे बड़ा कोई पाजी नहीं। आप जरा दिमाग से सोचिए इस बात को कि हमारे अंदर इश्क कहाँ है। इश्क उन सहाबा ने किया था, एक एक महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा नहीं जला, कई कई वक्त के फाके उन लोगों ने झेले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांध करके अपनी उम्मत को ये तालीम दी है कि पेट का मसला तो बहुत अहम है, लेकिन याद रखना जब तुम्हारे ईमान पर आंच आने लगे तो फिर पेट का मसला अहम नहीं, फिर तुम्हारे ईमान का मसला अहम है। पेट के लिए तुम अपने ईमान को जाये मत करना, वरना दुनिया और आखिरत में तुमसे ज्यादा नामुराद और नाकाम कोई नहीं। पेट का मसला अहम है, लेकिन जब पेट का मसला ईमान के मसले से टकराएगा तो हम पेट पर पत्थर बांधकर भूखे सो जाएंगे, लेकिन हम ईमान का सौदा पेट के लिए नहीं करेंगे।
ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। तो इसलिए आज हम खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हमारे अंदर कहाँ कमी है। आज काम करना हमारे लिए मुश्किल क्यों हो रहा है? काम करना इसलिए मुश्किल हो रहा है, नमाज इसलिए मुश्किल है, दाढ़ी इसलिए मुश्किल है, सुन्नत का लिबास इसलिए मुश्किल है, सब कुछ इसलिए मुश्किल है कि हमारे अंदर सच्चा इश्क नहीं है। अगर सच्चा इश्क मौजूद हो तो ये सारे के सारे काम हमारे और आपके लिए आसान हो जाएंगे। खत्म किया? तो अब मैं एक दरख्वास्त कर दूं आपसे इस बस्ती के नाते से। देखिए, प्रोग्राम की कामयाबी का मदार ये होता है कि आप बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी मतानत के साथ मुकर्रिर का खिताब सुने। हम तो आपकी अपनी बस्ती के हैं, जब मौका मिलेगा आप सुन सकते हैं, लेकिन जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं, मोतबर मेहमान हैं जिनको बुलाया गया है, आप बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े वक़ार के साथ, तहजीब और तमद्दुन के साथ उनका बयान मुलाहजा करेंगे और नीयत सही कर लीजिए। ये बात मैं अक्सर बता देता हूँ लेकिन मैं नहीं बता पाया। नीयत करके बैठिए, तभी आपका बैठना इबादत में शामिल होगा, वरना तफरी के लिए जो भी आप काम करेंगे इबादत का काम नहीं होगा। नात पढ़ना भी इबादत और नात सुनना भी इबादत, ये जिक्र रसूल है। लेकिन जब हमारी नीयत बदल जाएगी, पढ़ने की नीयत बदल गई और सुनने का ख्याल बदल गया, तो इबादत हमारी हवा में उड़ जाएगी, इबादत नहीं होगी। बात नहीं समझ रहे हैं? नीयत कीजिए कि हम अल्लाह और रसूल की बात सुनने के लिए बैठे हैं और कोशिश करेंगे जो सुनेंगे सुबह से उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जब ये नीयत सही होगी तो हमारा बैठना भी इबादत हो जाएगा, सुनना भी इबादत हो जाएगा। नीयत के ऊपर ही दारो मदार होता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो बयान अभी बाकी बचा है मोतबर, उसको बगौर सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। हज़रात